हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.4 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही सिंपल वे में मैंने अपलोड किया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के वीडियो सोल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ के 2k + 2 3k + 3 आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है देन फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। तो हमें इसके अंदर आर बताना है। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या गिवन है, के 2k + 2 और 3k + 3। ये हमें किस में गिवन है, जीपी में गिवन है, आर इन जीपी। तो जब ये जीपी में है तो इसका कॉमन रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 2k + 2 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 3k + 3 डिवाइडेड बाई 2k + 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2k + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3k + 3 इंटू k। इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो आ जाएगा 4k² + 4 + 8k इज इक्वल टू 3k² + 3k। आ जाएगा 4k² + 4 + 8k माइनस 3k² - 3k इज इक्वल टू 0। तो 4k में से 3k माइनस करेंगे तो आएगा k² और 8k में से 3k को माइनस करेंगे तो आएगा 5k और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 4k + k + 4 इज इक्वल टू 0। k ले लेंगे कॉमन तो k + 4, यहाँ से 1 आ जाएगा कॉमन तो k + 4। अब k की यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है, k + 1 इंटू k + 4। तो यहाँ से हम k की दो वैल्यू पॉसिबल है, k + 1 इज इक्वल टू 0 और स्टूडेंट यहाँ भी 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा। तो k इज इक्वल टू -1 और सेकेंड वैल्यू यहाँ से आ जाएगा k + 4 इज इक्वल टू 0। तो k हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, -4। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। हम इसमें वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। k की जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, -1 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 और इसमें मैं -1 पुट करूँगा तो क्या होगा, 2 इंटू -1 + 2 और अगर मैं इधर -1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, -3 प्लस का 3। तो स्टूडेंट यहाँ से -1 और -2 और +2 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। मतलब कि इसके बाद जितनी भी वैल्यू है वो सब क्या होता चला जाएगा, 0 होता चला जाएगा। तो -1 तो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये तो हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। -4 पुट करेंगे तो आ जाएगा -4। फिर इधर हम -4 पुट कर लेंगे तो आ जाएगा -4 इंटू 2 प्लस का 2 और फिर स्टूडेंट अब यहाँ पर हम -4 पुट कर लेंगे तो -4 इंटू 3 प्लस का 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -4 -6 और -9। तो इसका कॉमन रेशो क्या होगा, कॉमन रेशो को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो -6 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो -6 डिवाइडेड बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो r इज इक्वल टू आ गया 3/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि a⁴x b⁴y c⁴z ये कंडीशन हमें गिवन है। फिर कहता है सच दैट ABC आर इन जीपी, ABC जो है वो जीपी में है। फिर कहता है x y z आर अनइक्वल पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें देखिए वो वेरीफाई करना है।
तो यहाँ से क्या है, ए बी सी जो है ना वो जीपी में है। तो मुझे एक बात बताइए कि ए बी सी अगर जीपी में है, आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आ गया ए सी। फिर क्या कहता है, और ये कंडीशन हमें दिया हुआ है, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू सी जेड। जब भी इस कंडीशन में हमें क्वेश्चन गिवन हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन पूरे वैल्यू को के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, हाँ या ना। अब देखिए ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू के गिवन है, तो ए इज इक्वल टू मैं यहाँ से कह सकता हूँ के रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स, ये चला जाएगा उस साइड। इज इट क्लियर। उसके बाद बी रेज टू पावर हमें वाई गिवन है इज इक्वल टू के, तो क्या मैं b इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1 अपॉन वाई कह सकता हूँ। और फिर c रेज टू पावर z इज इक्वल टू के, तो क्या मैं c इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1 अपॉन z कह सकता हूँ। और देखिए कंडीशन हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गिवन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और b हमने क्या कैलकुलेट किया, k रेज टू पावर 1 अपॉन वाई, तो k रेज टू पावर 2 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू a हमने ये कैलकुलेट किया k रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स, और c हमने कैलकुलेट किया ये k रेज टू पावर 1 अपॉन जेड। तो यहाँ से आ जाएगा k रेज टू पावर 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। अब ये दोनों सेम हैं, तो यहाँ से 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ अ जीपी इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 126। 3 कंसेक्यूटिव टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 26 गिवन है, और इनका प्रोडक्ट हमें 216 गिवन है। तो स्टूडेंट जब भी 3 टर्म दिया हुआ हो, 4 टर्म दिया हुआ हो, तो इनके टर्म को हम कैसे एज्यूम करते हैं, लेट 3 टर्म्स बी ए अपॉन आर ए और ए आर, ये हमने 3 टर्म एज्यूम कर लिया। अब इनका सम हमें कितना गिवन है, 26, तो यहाँ से आ जाएगा a अपॉन आर प्लस ए आर, ये हमें गिवन है 26, इक्वेशन नंबर 1। और इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 216, यानी कि a अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216। तो r से r कैंसिल हो गया। और स्टूडेंट मैंने ये भी बताया हुआ है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसीलिए मैं वापस से रिकमेंड करूँगा आपको कि पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। आप चाहे तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा लें, 1.5 कर लें, 2x कर लें, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को भी देखें, उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज गेन होगा। तो अब देखिए यहाँ से ए क्यूब इज़ इक्वल टू कितना होगा, 216, तो a इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 6 आ गया या। तो a की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। तो a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से क्या करेंगे, a ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस ए प्लस आर इज इक्वल टू 26। और a हमने कितना कैलकुलेट किया, 6, और यहाँ से r ले लीजिए एलसीएम, तो आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल कर लेंगे, 13 पे चला जाएगा। तो 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r। तो 3r स्क्वायर प्लस का 3r प्लस 3 माइनस का 13r इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस का 10r प्लस का 3 इज इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो 3r² माइनस का 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर से 3r ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा r माइनस 3, यहाँ से -1 ले लेंगे कॉमन, तो r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 1/3 और r इज इक्वल टू 3। r की दो वैल्यू पॉसिबल है। तो देखिए उसने हमसे कॉमन रेशो बोला हुआ था, तो कॉमन रेशो तो हमने 1/3 और r3 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसने हमें GP टर्म भी बोला हुआ है, व्हेन r इज इक्वल टू 1/3, व्हेन r इज इक्वल टू 1/3 जब आप कंसिडर करोगे तो GP क्या बनेगा, यहाँ से 3 टर्म हमने क्या कंसिडर किया है, a/r, a और ar। तो a की जगह पर हमें क्या रखना है, 6। हमने यहाँ पे 6 कैलकुलेट किया, तो 6 डिवाइडेड बाई 1/3 और फिर a हमने कैलकुलेट किया 6 और a हमने कैलकुलेट किया 6 इंटू 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा 18 और इधर से आ जाएगा 6 और इधर से आ जाएगा 2। और जब आप r की जगह पे 3 पुट करोगे, r इज इक्वल टू 3, तो जब आप 3 पुट करोगे इसके अंदर तो 6/3 कितना होगा, 2, और ये 6 रहेगा एज इट इज़, 6 इंटू 3 18। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ GP इन विच थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। मतलब कि जो थर्ड टर्म है A3 जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। फिर कहता है एंड द सेकेंड टर्म, और जो सेकेंड टर्म है मतलब कि जो A2 है वो क्या कहता है, सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। मतलब कि A4 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और A3 का मतलब क्या है, AR² इज इक्वल टू A प्लस 9, और A2 का मतलब क्या है, AR इज इक्वल टू A3 का मतलब है AR रेज टू पावर 3 प्लस का 18। तो मेरे दोस्त यहाँ से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये AR² की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A प्लस 9 गिवन है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा कलाकारी ये करते हैं कि इसको लिखते हैं एज इट इज़ AR इज इक्वल टू, और AR को हम रख AR² इंटू R लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, प्लस का 18। भाई हाँ या ना। अब क्या कर रहे हैं देखिए, AR को रखिए एज इट इज़ इक्वल टू, क्या मैं AR² की जगह पर मैं A प्लस 9 पुट कर दूँ, तो A प्लस 9 इंटू R प्लस का 18। भाई हाँ या ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, AR को रखिए एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा AR प्लस 9R प्लस का 18। अब देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो 9R इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 18। तो R हमने यहाँ से कितना कैलकुलेट कर लिया, माइनस का 2। अब R जब हमने 2 कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से हम A भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू इसके अंदर, तो A इंटू R की जगह पर -2 पुट कर दीजिए, तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 9। तो यहाँ से आ जाएगा 4A इज इक्वल टू A प्लस 9, इसको इधर लेकर के आएंगे तो 3A इज इक्वल टू 9। तो A हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 3। अब उसने हमसे बोला हुआ है 4 टर्म बताना है, तो फर्स्ट टर्म तो होगा A, तो 3 रहेगा एज इट इज़। सेकेंड टर्म होगा AR, मतलब कि 3 इंटू -2, और थर्ड टर्म होगा AR² यानी कि 3 इंटू -2 का स्क्वायर, और फोर्थ टर्म होगा 3 इंटू -2 रेज टू पावर 3। तो इधर से आ जाएगा 3 -6, और इधर से आ जाएगा आपका प्लस का 12, और 8 3 जा -24।
आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। 3 पॉजिटिव नंबर है जो इंक्रीजिंग जीपी बनाता है इफ़ द मिडल टर्म ऑफ द सीरीज़ इज़ डबल। अगर सीरीज़ के मिडल टर्म को अगर हम डबल कर दें, देन द न्यू नंबर आर इन ए पी, तो नया नंबर जो है वो ए पी बन जाता है। तो फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ द जी पी, तो इसका हमें कॉमन रेशो बताना है। तो 3 पॉजिटिव नंबर इंक्रीजिंग नंबर में ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा ए आर और ए आर स्क्वायर, ये जी पी में है तो आर इन जी पी। इफ़ द मिडल टर्म ऑफ द सीरीज इज़ डबल, अगर मिडल टर्म को हम डबल कर दें यानी ए 2AR और AR स्क्वायर, तो ये किस में बन जाता है AP में, R इन AP, ये बन जाता है AP में। देन द न्यू नंबर R इन AP, फाइंड द कॉमन रेशो। तो स्टूडेंट जब ये AP बन जाता है तो AP का क्या कंडीशन होता है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो 2AR माइनस का A इज इक्वल टू AR स्क्वायर माइनस का 2AR। इसको जब आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 4AR इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस का A। 4AR इज इक्वल टू A, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा यहाँ से R स्क्वायर प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 4R इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1, R स्क्वायर माइनस का 4R प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम मिडल टर्म तो लगा नहीं सकते, तो हम इसके अंदर फॉर्मूला क्या अप्लाई कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC माइनस का माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो ये माइनस बी को रखना है एज इट इज़, बी हमारे पास क्या है 4 है, तो ये माइनस इंटू माइनस 4 प्लस, अब उसने बोला हुआ बी स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4 इंटू ए है 1 और सी भी कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस भी आएगा स्टूडेंट यहाँ पर और इधर भी माइनस आएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 प्लस माइनस 12 को मैं लिख रहा हूँ 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इससे कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। जो फोर्थ टर्म है जीपी का, मतलब कि A4 जो है ना वो सेकेंड टर्म का क्या है, स्क्वायर है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, और उसने हमें क्या कह दिया, A जो गिवन है वो है माइनस का 3, डिटरमाइन इट्स सेवन्थ टर्म, और हमें यहाँ से A7 बताना है। तो A4 का मतलब क्या है, AR रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, और A2 का मतलब है AR का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हुआ A, और उसने हमें A कितना दे दिया -3, तो A दे दिया उसने -3, तो R भी कितना होगा -3 होगा, और उसने हमसे A7 बोला हुआ है, तो A7 का मतलब क्या होता है, AR रेज टू पावर 6, तो -3 इंटू -3 रेज टू पावर 6, तो -3 रेज टू पावर कितना आ गया 7 इज इक्वल टू, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -2187। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।